सासाराम में शिक्षा का नया अध्याय लिख रहा है हिल रूट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। ऐतिहासिक शहर सासाराम अब शिक्षा के क्षेत्र में भी नई पहचान स्थापित कर रहा है। शहर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों के बीच हिल रूट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ने एक आधुनिक डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासित वातावरण और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की सोच के कारण यह विद्यालय अभिभावकों और विद्यार्थियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। विद्यालय की प्राचार्य स्नेहलता पांडे ने बताया कि उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है। उनका उद्देश्य सासाराम सहित आसपास के क्षेत्रों के बच्चों को महानगरों के स्तर की शिक्षा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी गुड मॉर्निंग। सासाराम शहर और शहर के हिल रूट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का मैं दृश्य दिखा रहा हूँ। आज यहाँ मैं आप लोगों को बताऊँगा स्कूल कैसा है, पढ़ाई कैसी है, बच्चे का टैलेंट कैसा है, सुविधा क्या है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। जाहिर चीज़ है कि आज इस स्कूल में मैं आया हूँ और इस स्कूल में आकर ये दृश्य में दिखा रहा हूँ कि स्कूल का ये सीन में दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए, खेलने कूदने के लिए और तरीका बताने के लिए ये स्कूल किस तरह से शहर में चर्चा बना हुआ है। चूँकि आप जान रहे हैं कि आपके बच्चे अगर शिक्षित होते हैं, बेहतर पढ़ाई पढ़ते हैं तो उनकी लाइफ बनती नज़र आएगी। जाहिर चीज़ है कि ये स्कूल का ये बस है और एक बस नहीं, यहाँ दर्जनों बस हैं जो मैं उस सीन को भी आपको दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि ये स्कूल शहर में एक चर्चे का विषय बना हुआ है कि स्कूल हिल रूट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एक बेहतर स्कूल के रूप में यहाँ बन चुका है, जो इस क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाने का काम किया जा रहा है, बताने का काम किया जा रहा है। ये स्कूल चंदन शहीद पीर मज़ार के नज़दीक है, एसपी जैन कॉलेज रोड में है, ताराचंडी रोड में है और सीबीएसई से माध्यम से यहाँ पढ़ाई होती है। तो फिलहाल मैं ये दिखा रहा हूँ, तो आइए आपसे रूबरू कराऊँगा, यहाँ के प्रिंसिपल से रूबरू कराऊँगा, बच्चों से रूबरू कराऊँगा, यहाँ के डायरेक्टर से रूबरू कराऊँगा। क्या इस स्कूल की सबसे बड़ी विशेषता है कि लिफ्ट है, यानी बच्चे सीढ़ी से भी जा सकते हैं और बच्चे लिफ्ट से भी जा सकते हैं। तो हम लोग भी लिफ्ट से ऊपर चलेंगे। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? आदर्श प्रताप सिंह। आदर्श प्रताप सिंह। यहाँ पे एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर। अच्छा, मतलब स्पोर्ट्स टीचर हुए? जी, स्पोर्ट्स टीचर। क्या नाम बताएं? आदर्श प्रताप सिंह। आदर्श प्रताप सिंह। देखिए आदर्श प्रताप सिंह नाम ही है आदर्श। और अभी हम लोग लिफ्ट से चलेंगे, तो लिफ्ट स्टार्ट कीजिए। जी बिल्कुल सर। तो देखिए लिफ्ट स्टार्ट हो चुका है और हम लोग चल रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं। माहौल देखिए, मैंने बताया था कि यहाँ खेलकूद की दुनिया में भी बच्चों को आगे बढ़ाया जाता है। ये इंडोर स्टेडियम है, एक तरफ गर्ल्स का है, गर्ल्स खेलती हैं, दूसरी तरफ बॉयज़ का है। यहाँ पे देखिए, यहाँ बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स और बॉयज़ के लिए यहाँ पे देखिए टैलेंटेड टीचर भी है, स्पोर्ट्स टीचर है। यहाँ पे देखिए, क्या नाम बेटा? प्रिया निषाद। प्रिया निषाद। यस सर। तो आप सासाराम शहर की रहने वाली हैं? नो सर, चुनार। चुनार मिर्जापुर। चुनार मिर्जापुर से? Yes, हाँ, मिर्जापुर तो ऐतिहासिक जगह है। तो बेटा यहाँ पे बच्चियों को आप बताती हैं कैसे बैडमिंटन खेलना है, कैसे फुटबॉल खेलना है, क्या क्या सिखाती हैं? आई एम स्विमिंग कोच। अच्छा, स्विमिंग कोच हैं। Yes, sir. तैरना सिखाती हैं Yes, बच्चों sir. को। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है अच्छा सर। लगता है। तो एक चीज़ ये बताइए कि चुनार से मिर्जापुर से आप आई हैं, सासाराम शहर में आप आई हैं, कैसा लगा शहर? बहुत अच्छा लगा। यहाँ के गार्जियंस, यहाँ के बच्चे कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं सर। अच्छे हैं। देखिए अच्छे हैं, सासाराम शहर के लोग अच्छे हैं। ये कौन? ये टीचर बता रही हैं, चुनार से आई। यहाँ एक साहब है, आपका नाम क्या हुआ? आदर्श प्रताप सिंह सर। आदर्श नाम ही है आदर्श। जी। तो आदर्श जी, एक चीज़ बताइए कि आप भी स्पोर्ट्स टीचर हैं? बिल्कुल सर। तो क्या क्या सिखाते हैं? सर मेरा ट्रैक एंड फील्ड है मेन इवेंट। उसके अलावा मैं बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी और टेबल टेनिस भी साथ में। यानी सारे गेम धोनी बनना हो, जी, जिसको सुनील गावस्कर बनना हो, जी बिल्कुल, उसे कहाँ आना है? हिल रूट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। कहाँ आना है? हिल रूट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। हाँ, कहाँ आना है? हिल रूट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। देख लीजिए कहाँ आना है, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो ये सीन में दिखा रहा हूँ और ऊपर में देखिए गैलरी है। गैलरी है, इस गैलरी का काम क्या है? सर ऊपर बच्चे बैठते हैं जाकर के। अच्छा, जो एक्स्ट्रा बच्चे होते हैं वो हमारे ऊपर से बैठ करके देखते हैं। अच्छा जी, वो बैठ कर देखते हैं कैसे बच्चे खेल रहे हैं, खेल रहे हैं और मुझे कैसे खेलना है। बिल्कुल सर।
देखिए तो इस तरह से आदर्श जी जो बोल रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ, चूँकि ये इंडोर स्टेडियम है और इंडोर स्टेडियम आप देखे होंगे बड़े बड़े स्टेडियम, लेकिन उससे ये कम नहीं है। आप देख सकते हैं इसका छत भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बेहतर है और शहर के लिए एक निराला स्कूल है। इसके अलावा टेबल टेनिस का भी है क्या? किधर है वो सर? आप आइए, देखिए टेबल टेनिस की ओर मैं चल रहा हूँ, उसे भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। चूँकि ये स्कूल इस शहर के लिए एक बेहतर स्कूल है, ऐतिहासिक शहर में इतिहास के रूप में ये स्कूल देखा जा रहा है। जाहिर सी देखिए यहाँ पे आप आइए उधर आइए, देखिए ये बैडमिंटन, ये टेबल टेनिस है। गुड अरे यार अरे, तो ये देखिए आर्ट एंड क्राफ्ट ये रूम है, एक्टिविटी रूम भी इसको कह सकते हैं। बच्चों को कैसे एक्टिव किया जाता है, बच्चों को कैसे तेज़ किया जाता है, बच्चों को कैसे समझाया जाता है, तो उस चीज़ के लिए भी ये यहाँ पे बना हुआ है। जाहिर चीज़ है कि स्कूल होता ही है बच्चों को बताने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को बेहतर करने के लिए। तो ये सारा आइटम यहाँ पे है। एक्टिविटी यहाँ चूँकि म्यूज़िक है, ये सारा म्यूज़िक है और म्यूज़िक से ये देखिए इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ ये, और ये इस चीज़ को भी मैं दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ आप ही के बच्चों की भविष्य बन रही है। थोड़ा इसको भी स्टार्ट किया जाए, इसको भी थोड़ा दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सारे ये कोच हैं, ये देखिए ये सब और स्कूल में वही मिलेगा जैसे देहरादून हुआ, मसूरी हुआ, दिल्ली हुआ, वैसे शहरों में इस तरह का स्कूल है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, अब आपके शहर सासाराम में भी इस तरह का स्कूल हो चुका है, जिसे मैं आप लोगों के बीच दिखा रहा हूँ। आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं आप देख लीजिए वहाँ की पढ़ाई और वहाँ की तैयारी के लिए क्या चीज़ है। ये भी एक आइटम है, इसे भी आप देख सकते हैं। वाह, देखिए यहाँ पे बच्चों को एक्टिव किया जाता है, उनकी एक्टिविटी को मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए हिल रूट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का मैं आपको स्विमिंग पूल दिखा रहा हूँ। देखिए छोटे छोटे बच्चे, नटखट बच्चे, मासूम बच्चे इसमें उतरते हैं और स्विमिंग। तो देखिए क्लास 5th है, हिल रूट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का क्लास 5th। और बच्चे चूँकि लिमिटेड होते हैं, आप जान रहे हैं कि ये डे बोर्डिंग स्कूल है। और यहाँ पे देखिए टीचर हैं जो बच्चों को वंदे मातरम, यानी स्कूल में क्या नाम है आपका? स्कूल का हिल रूट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रीतम कुमार झा। प्रीतम कुमार झा जी सर। तो देखिए प्रीतम कुमार झा है और आप बोर्ड देख रहे हैं कि बोर्ड किस तरह, ये कौन सा बोर्ड हुआ? ये स्मार्ट बोर्ड हुआ सर। स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट बच्चों को बनाने के लिए स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था है और हर क्लास में यही चीज़ है। जबकि ये भी है और इधर हमारे नटखट बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, देश के भविष्य, देश की ताकत ये हैं। ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं यहाँ से। बेटा मेरी यहाँ मुस्कुरा रही। बेटा नाम क्या है आपका? रितिका। रितिका, बड़ा प्यारा नाम है बेटा। कहाँ से आती हैं आप? लखनऊ सराय। लखनऊ सराय से आती हैं। एक चीज़ ये बताइए कि कौन सा क्लास है? क्लास 5th। स्कूल कैसा है बता सकती हैं? बहुत अच्छा है। अच्छा है? हाँ। कैसे अच्छा है? यहाँ खेलने कूदने का भी है, हाँ। स्विमिंग पूल भी है, हाँ। और क्या क्या व्यवस्था है बेटा? यहाँ पे टीचर्स बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे से समझाते हैं। रितिका देखिए प्यारी बेटी और इस देश की बेटी है। और रितिका जो बता रही है कि यहाँ बड़ा फ्रेंडली पढ़ाई होती है, और इसलिए कि जान रहे हैं कि टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, वो एक गार्जियन की तरह होता है, एक बाप की तरह होता है। तो वो दृश्य ये बेटी बता रही है कि यहाँ बड़ा फ्रेंडली। यहाँ एक बेटा और है यहाँ, क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम अदिति आर्य है। अदिति आर्या, कहाँ से हैं? मैं गौलक्ष्मी से हूँ। गौलक्ष्मी से आती हैं? गुड। गौलक्ष्मी में बहुत सारा स्कूल है बेटा। कि यहाँ पे मैं इसलिए एडमिशन ली हूँ क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया स्कूल है। यहाँ पे जो भी मैंने देखा है, यहाँ पे टीचर्स भी बहुत फ्रेंडली रहते हैं, अच्छे से पढ़ाते भी हैं। पापा का नाम क्या है? बैजनाथ सिंह। तुम मॉनिटर हो इस क्लास की? हाँ। गुड। देखिए ये मॉनिटर है, थोड़ा बैच दिखाइए बेटा। ये मॉनिटर है। देखिए उम्र देखिए और मॉनिटरिंग करने का कायदा देखिए, तरीका देखिए। कहा जाता है कि घर के आंगन से संस्कार। जी गुड मॉर्निंग। आज मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ और उस जगह पे हूँ जिसका नाम ही है हिल रूट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। मैं सासाराम शहर में हूँ और शहर में रहकर आज मैं मैडम के करीब हूँ। मैं मैडम से रूबरू करा रहा हूँ चूँकि ये इस स्कूल की प्रिंसिपल है
और प्रिंसिपल के कंधे पे एक बड़ी जिम्मेवारी होती है। जिम्मेवारी को किस तरह ये निभा रही हैं मैं इनके ज़ुबानी आपको सुनाऊंगा, लेकिन मैं ये बता दूं कि हिल रूट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शहर का एक बेहतर स्कूल में शुमार किया जा रहा है। काफ़ी बेहतर स्कूल खुल चुका है। किस तरह का स्कूल है ये मैडम बताएंगी, चूँकि मैडम काफ़ी टैलेंटेड प्रिंसिपल के रूप में है। पूरे शहर में चर्चा है, पूरे ज़िला में चर्चा है कि यहाँ पे एक ऐसी मैडम आई हैं, प्रिंसिपल के रूप में आई हैं, जिनका नाम ही है श्रीमती स्नेहलता पांडे। ये इलाहाबाद की रहने वाली हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इनका शिक्षा दीक्षा हुआ है, वहीं की रहने वाली हैं, लेकिन इलाहाबाद से चलकर ये सासाराम आई हैं, शेरशाह की नगरी में आई हैं और आपको शिक्षित करने आई हैं, आपके बाल बच्चों को पढ़ाने आई हैं, रास्ता बताने आई हैं, इस देश की ताकत को बनाने के लिए आई हैं। ये क्या कहती हैं इनके ज़ुबानी में सुना रहा हूँ। मैडम बहुत बधाई, बहुत बधाई, बहुत बधाई। इलाहाबाद से चलकर आप सासाराम की सरजमी पे आई हैं। ऐतिहासिक शहर है ये, शेरशाह की नगरी के नाम से ये पूरे विश्व में जाना जाता है। क्या कहेंगे बीइंग ए प्रिंसिपल, क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसा कि आपने बोला, मैं आप सभी को पहले तो सासाराम के सभी जनों को मेरा नमस्कार और थैंक यू मुझे सासाराम में बुलाने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए। मैं इलाहाबाद से हूँ, वहाँ पे मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल थी और सासाराम से जब मुझे ऑफ़र मिला तो पहले तो थोड़ा सा हिचकिचाहट सी हुई, लेकिन जब मैंने स्कूल के बारे में जब मैंने एक्सप्लोर किया तो मुझे लगा कि इलाहाबाद के भी कई स्कूलों में ये फैसिलिटीज़ नहीं थी जो इन्होंने शुरू किया जी। और यहाँ के चेयरमैन सर जो कि डॉक्टर धर्मराज सिंह हैं, प्रोफेसर धर्मराज सिंह, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट की जो लाइन थी जो उन्होंने हमें बताया कि वो क्या चाहते हैं आप अपने स्कूल के बारे में, उनका ये सोच था कि जो बच्चा तैयारी करने के लिए ग्वालियर, कोटा या फिर बाहर जा रहा है वो बच्चा सासाराम छोड़ के बाहर ना जाए। उनका तो सपना है कि ख़ास तौर पे सासाराम के लिए, लेकिन जब उन्होंने सिर्फ सासाराम और बिहार तक के लिए बात बोली थी तो मैंने कहा कि इसको पूरे भारत तक में क्यों ना सीमित कर दिया जाए। तो मैंने बोला कि ठीक है, आपकी शुरुआत सासाराम से है, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम इसको पूरे भारत तक करें, क्योंकि जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था तो डे बोर्डिंग स्कूल का मैंने पॉपुलर स्कूलों के बारे में मैंने थोड़ा सा सर्च किया और उसमें मैंने देखा जैसे कि वियतनाम है। इवन हम अगर भारत की बात करें तो आगा खान एकेडमी है जो कि फेमस एकेडमी है डे बोर्डिंग स्कूल में। बेंगलोर में भी डे बोर्डिंग स्कूल हैं, बहुत अच्छे हैं। तो वहाँ से ये लेके आए कि साउथ इंडियन स्कूल में डे बोर्डिंग स्कूल क्यों खास है, क्योंकि वैश्विक स्तर पे पढ़ाई और एक्टिविटीज़ के चलते वो स्कूल बहुत प्रसिद्ध है। उनका साउथ इंडिया की सोच को ये इन्होंने सासाराम में पूरा का पूरा फलित करने की इन्होंने तैयारी की है। तो मुझे ये चीज़ अच्छा लगा कि जो हम लाइफ टाइम पूरे जीवन में जो हम करना चाह रहे थे बच्चों के लिए, जो कि मैं बाकी मैनेजमेंट के साथ काम करने में थोड़ा सा पीछे रह गए थे, मुझे लगा कि ये चीज़ यहाँ पे करने का मुझे मौका मिलेगा। और नो डाउट मैडम एक सवाल ये है कि चूँकि आप इलाहाबाद की सरजमी पे हैं और इलाहाबाद देशी नहीं विदेशों में जाना जाता है, ऐतिहासिक शहर है जी, और उस शहर को लोग आजकल किसी और नाम से जान रहे हैं। वो कौन सा नाम है? प्रयागराज। प्रयागराज जी। जाहिर चीज़ है कि उस शहर की रहने वाली है, उस शहर में आपकी शिक्षा दीक्षा, आपका वहाँ सब कुछ गुजरा, आपका जन्म स्थल भी रहा, कर्म स्थल भी रहा और शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी जी बिल्कुल। एक चीज़ ये बताइए कि इलाहाबाद में और सासाराम शहर में क्या फ़र्क पाया? मैं सच कहूँ तो मुझे ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं समझ में आया। लोकेलिटी बदलती है, मेंटालिटी नहीं। मेंटालिटी सब जगह वही रहती है, लोग वहाँ पे भी हैं, लोग यहाँ पे भी हैं, उनके विचार भावनाएं सब कुछ वही हैं। तो ऐसी कोई ख़ास लड़ाई नहीं करनी पड़ी कि मैं वहाँ से आके यहाँ पे मुझे कुछ अलग महसूस हुआ। हाँ, एक चीज़ है, मीठी बोली भोजपुरी। मीठी बोली भोजपुरी जी। जब ये रिक्शा वाला पूछता है कहाँ जाइएगा तो लगता है कि हाँ इसके साथ चल सकते हैं। और यहाँ के जब दुकानों पे जाते हैं, बहुत खूबसूरत चीज़ है कि यहाँ की आबादी कम है और जो भी आबादी है पढ़ी लिखी आबादी है और उसमें कोई बनावटपन का घोल मेल नहीं है, सब के सब प्योर हैं। तो ये चीज़ यहाँ की सबसे खूबसूरत है। ये शायद बड़े शहरों में हम चूक जाते हैं प्योरिटी के मामले में। सासाराम चूँकि छोटा है, शिक्षित है और प्योर है, इस वजह से ज़्यादा अच्छा है। बीइंग ए प्रिंसिपल, थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि आपके स्कूल में बच्चों और बच्चियों के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं? देखिए, एकेडमिक तो हर जगह वही है जो कि पेरेंट्स चाहते हैं कि पढ़ाई अच्छी हो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अगर हम मध्यम वर्गीय परिवार की बात करें, आजकल का शिक्षा का उद्देश्य जो ज़्यादा अगर हम
देखते हैं तो मध्यम वर्गीय परिवार चाहता है कि जो मैं नहीं कर सका वो मेरा बच्चा कर ले। और कभी कभी पढ़ाई के चक्कर में क्या होता है कि वो स्विमिंग पूल है या फिर छोटी मोटी गतिविधियों के लिए वो बाहर की जगह देखते हैं। बच्चा बोलता है आप मुझे छुट्टियों में कहीं नहीं ले जा रहे हो, मेरा ये दोस्त जा रहा है, वो दोस्त जा रहा है। तो वो अपने बजट को लेके थोड़ा सा अपने आप को पीड़ित महसूस करते हैं कि वो फलां व्यक्ति अपने बच्चे को ये दे पा रहा है क्योंकि उसके पास पैसे हैं, लेकिन मैं नहीं दे पा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि सासाराम के डे बोर्डिंग स्कूल में कम फीस में इन्होंने एकेडमिक के साथ साथ इन्होंने सारी की सारी फैसिलिटीज़ दे रखी है, जिसके के लिए बच्चे को बाहर कोई एकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आपका स्विमिंग पूल भी बच्चा यहाँ पे सीखता है, यहाँ पे आपकी शूटिंग की भी व्यवस्था है कि बच्चे को अगर शूटिंग, तीर अंदाज़ी या फिर पिस्टल राइफल का कुछ शौक़ है तो वो भी यहाँ पे खेल कूद के ज़रिए, पढ़ाई के ज़रिए, मतलब एक लाइन है कि एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट एंड यूनिक बिकॉज ऑफ देयर ओन डिफरेंट जीन्स। हर बच्चे की डिफरेंट जीन है, डिफरेंट DNA है, इसलिए हर बच्चा भी डिफरेंट है। हमें लगता है कि ये बच्चा पढ़ने में नहीं अच्छा है, पेरेंट आते हैं बोलते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने में नहीं अच्छा है, मुझे लगता है किसी चीज़ में तो अच्छा होगा। तो बस यही चीज़ पहचाननी होती है और उसको वो राह दिखानी होती है। और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई कलाम जी ही बने, अबुल कलाम आज़ाद जी। कोई तो तेंदुलकर भी हमारे यहाँ से निकलेगा तो कोई अबुल कलाम आज़ाद ही निकलेगा। तो हमारी भी यही सोच है कि हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे स्कूल से ऐसे बच्चे निकल जाएं। आपके यहाँ जो माहौल है वो स्पोर्ट्स की तरफ भी बेहतर है और बिल्कुल एजुकेशन। हाँ, बच्चा जिस भी फील्ड में अच्छा हो, हम यही चाहेंगे कि हम उसकी खूबी पहचानें और उसको ये ना लगे कि मेरे अंदर ये काबिलियत नहीं, बल्कि उसकी काबिलियत से उसकी हम पहचान करवाएं कि तुम्हारे अंदर ये काबिलियत है। कभी कभी पेरेंट भी नहीं पहचान पाते। जैसे मुझे एक घटना याद है, एक बार पेरेंट ने बोला कि मेरा बच्चा किसी चीज़ में नहीं अच्छा है। जब मैंने क्लास में पूछा तो उसे भी कन्फ्यूज़न था कि वो किस चीज़ में अच्छा है। उसके सारे दोस्तों ने बताया ये मैथ्स में अच्छा है। तो कभी कभी क्या होता है, हम एक खूबी के चलते हम बाकी खूबियाँ हम भूल जाते हैं। तो बस हमें खूबी तलाशनी है और उसे उसी दिशा में आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए हम प्रयासरत हैं। एक सवाल और कीजिए कि बीइंग ए प्रिंसिपल अपने स्टूडेंट को क्या आप पैगाम देंगी, इस क्षेत्र के लोगों को क्या पैगाम देंगी, थोड़ा ये भी बता दीजिए। अपने आप को कमतर ना आंकें, आप अपने आप में ख़ास हैं और बहुत ख़ास हैं। ईश्वर ने सबको बहुत यूनिक बनाया है, हम बस उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं कि हम आपको आपकी खासियत से आपकी पहचान करा सकें, बस इतना ही। तो देखिए, हिल रूट स्कूल ऑफ एक्सलेंस, मैं ऊपरी तल्ले में आ चुका हूँ, सबसे ऊपर। ये जान लीजिए कि ये 7th फ्लोर है और 7th फ्लोर पे मैं हूँ। और किस जगह पे हूँ आप देख सकते हैं, हज़रत चंदन शहीद पीर रहमतुल्लाह अलैह का ये मज़ार है और उस मज़ार को मैं दिखा रहा हूँ। दूसरी तरफ मैं दिखा रहा हूँ चूँकि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में आप जान रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई का नज़ारा है, भाई भाई का मंज़र है। उस चीज़ को मैं दिखा रहा हूँ। देखिए वहाँ माँ तारा चंडी का मंदिर है, मैं वो दृश्य को भी दिखा रहा हूँ। और माँ तारा चंडी मंदिर और हज़रत के बीचों बीच कौन सा स्कूल है, हिल रूट स्कूल ऑफ एक्सलेंस। जैसा नाम है वैसे ही यहाँ स्कूल की पढ़ाई है। और साथ ही साथ मैं ये दृश्य दिखाना चाह रहा हूँ जहाँ कल बच्चे यहाँ इस सीन को देखेंगे जिसका नाम ही है हिल रूट। हिल के माने ही पहाड़ होता है, तो पहाड़ का मंजर मैं दिखा रहा हूँ, उसका भी नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। चूँकि आप देख लीजिए हरे भरे माहौल के बीच में ये स्कूल है और स्कूल शहर के उस जगह पे है जहाँ पे ये दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि ये शहर है, शहर को मैं दिखा रहा हूँ कि किस खूबसूरत शहर के बीच ये स्कूल है। और स्कूल चूँकि अभी ऊपरी तल्ले पर हम लोग चढ़े हुए हैं, ऊपरी तल्ले पर हम लोग आपको दिखा रहे हैं, ऊपरी तल्ले से हम लोग शहर को भी दिखा रहे हैं, इस स्कूल के बारे में दिखा रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती में दिखा रहा हूँ कि वाह वाह वाह, हिल रूट स्कूल ऑफ एक्सलेंस। मैं इस सीन को दिखा रहा हूँ, कितना खूबसूरत नज़ारा है। आपके बच्चे इसी नज़ारे के बीच, साथ ही साथ देखिए मैं दिखा रहा हूँ वहाँ पे गुरुद्वारा भी दिखा रहा हूँ, शहर के बीचों बीच गुरुद्वारा भी है, आप देख सकते हैं। गुरुद्वारा भी मैं दिखा रहा हूँ और मैंने अभी मंदिर भी दिखाया, मैं मज़ार भी दिखाया। चूँकि आप जानते हैं कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग बसे हुए हैं, तो जाहिर चीज़ है कि हिल रूट स्कूल ऑफ एक्सलेंस एक ऐसा स्कूल है कि सभी धर्मों के बीच में ये स्कूल है
और स्कूल का मिशन यही है कि इस क्षेत्र के बच्चों के भविष्य को बनाना है, इस क्षेत्र के बच्चों के भविष्य को बनाते हुए इस देश की ताकत बढ़ाना है, इस देश को मजबूत करना है। क्योंकि यही बच्चे पढ़ लिख कर देश के भविष्य बनेंगे, देश की ताकत बनेंगे। तो उस ताकत को मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो लगातार हिल रूट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस उसको बनाने में लगा है। और इस शहर का सीन भी मैंने दिखाया, कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो इस नज़ारे के बीच आप अपने बच्चों को भी भेजें, बच्चियों को भी भेजें। एज ए गार्जियन आप भी आएँ, स्कूल को देखें, अपने बच्चों का नामांकन कराएं और अपने बच्चों का भविष्य बनाएं। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।